चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी मसाला। आजकल मसाला जो है मार्केट में बहुत मिलावटी मिल रहे हैं, इसलिए सारे मसाले मैं घर में ही प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने पाव भाजी मसाला भी घर में प्रिपेयर किया है। तो चलिए देखते हैं पाव भाजी मसाला कैसे बनाएं। पाव भाजी मसाला बनाने के लिए सामग्री मैंने ले लिया है। सामग्री में मैंने आधा कप जीरा लिया है, 4 चम्मच काली मिर्च लिया है, 1 कप धनिया लिया है, 8-10 लाल मिर्च लिया है, 4 चम्मच सौंफ लिया है, 4 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है, 3 चम्मच काला नमक लिया है, 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 4-5 तेजपत्ता लिया है, 4-5 मैंने चक्रफूल लिया है, 8-10 लौंग ले लिया है, 2 बड़ी इलायची, 8-10 छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी और 1 चम्मच हल्दी लिया है। पैन को मैंने गैस पे रख दिया है और गैस को मैंने ऑन कर लिया है। पैन जो है गरम हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम धनिया डालेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने लो पे रखा है, क्योंकि गैस का फ्लेम अगर ज़्यादा होगा तो मसाला हमारा जल सकता है, इसलिए मैंने लो फ्लेम पे रखा है। थोड़ा सा धनिया भूनने के बाद मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया। अब इसे थोड़ा देर हम इस तरह से 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट मैंने मसाला भून लिया है। अब इसमें हम सौंफ डाल देंगे और फिर इसे हम इस तरह से भूनेंगे थोड़ा देर। इस तरह से ड्राई रोस्ट इसका हम थोड़ा देर करेंगे, 2 मिनट तक फिर से इसका ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर काफ़ी अच्छा हो चुका है, इससे खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब हमारा 2 मिनट हो चुका है। अब इसमें मैंने काली मिर्च को डाल दिया है और इसे मिला करके भी हम थोड़ा देर भून लेंगे। थोड़ा देर मैंने काली मिर्च के साथ भी भून लिया। अब मैं सारे गरम मसाले को ऐड कर दूंगी। मैंने ऐड कर लिया है। अब इसे भी मिला करके भी हम थोड़ा सा इस तरह से रोस्ट करेंगे। गरम मसाले के साथ मैंने थोड़ा देर रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूंगी और इसे भी डाल करके थोड़ा देर इस तरह से मैं चला लूँगी 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट हमारा हो चुका है। इसमें मैं हींग मिला दे रही हूँ। ये ध्यान में रहे कि हमारा गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो होना चाहिए। मसाला करीब करीब हमारा बनके तैयार है। अब हम इसमें आमचूर पाउडर, काला नमक और हल्दी ऐड कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा देर 10 मिनट छोड़ देंगे। मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। इससे हमारा मसाला का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए हमारा मसाला जो है ठंडा हो गया है। 10 मिनट तक मैंने इसे बाहर छोड़ दिया था। अब ये देखिए मैं अच्छी तरह से इसे हाथ में छू सकती हूँ। अब इसे हम मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे। इसे हम बहुत बारीक पीसेंगे। ये देखिए मसाला हमारा पिस चुका है और इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। इससे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये बहुत फाइनली मैंने पीसा है इसको, आप भी फाइनली ही पीसें। ये देखिए इस तरह से हमारा मसाला बनके तैयार है। तो आप भी बाहरी मिलावटी मसाला से रहें दूर और घर में बनाएं इस तरह से पाव भाजी मसाला और पाव भाजी का इस ठंडे में लुत्फ़ उठाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए
तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।